पानी में डाल के, ठीक है, मतलब चीनी को घोल दिया, थोड़ा सा चीनी सुक्रोज ही होती है अपनी, चीनी को पानी में घोल दिया, वो विलियन बन गया। दूसरे एक विलियन में अपन क्या लेते हैं, अम्ल लेते हैं, और अम्ल के साथ पानी रहता है क्योंकि डाइल्यूट अम्ल ले जाते हैं इसमें, पानी प्लस अम्ल। दोनों फ्लास्क को फिर किस में रख देते हैं, थर्मोस्टेट में, वापस से वही ताप स्थायी करने के लिए। जैसे ही ताप स्थायी होता है दोनों फ्लास्क को मिक्स कर देते हैं, दोनों का एक सुक्रोज का विलियन और एक अम्ल और जल का मिश्रण को दोनों को मिक्स कर देते हैं और उसमें 1-2 बूंद थाइमोल की डाल देते हैं। थाइमोल अपने पास में सूचक होता है पोलरोमीटर के लिए, ठीक है। जैसे ही अपन ने दोनों को मिक्स किया तुरंत इस मिश्रण को अपन पोलरीमीटर में डाल देते हैं। पोलरीमीटर अपने पास इतनी बड़ी एक क्यूब रहती है, उसमें परखनली टाइप की रहती है क्यूबेट, इसके अंदर पूरा का पूरा मिश्रण डाल देते हैं अपन, दोनों फ्लास्क का सुक्रोज प्लस वाटर प्लस एसिड, ये मिश्रण इस पोलरोमीटर की क्यूबेट में डाल देते हैं और घड़ी शुरू कर देते हैं। जैसे ही रिएक्शन शुरू होती है घड़ी को शुरू कर देते हैं। अब अलग अलग अंतराल पर अपन क्या करते हैं, कोण का मापन करते हैं। रिएक्शन शुरू होते ही कोण नाप लेंगे, फिर रिएक्शन के दौरान नाप लेंगे और फिर एक रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद मतलब 24 घंटे बाद इसका कोण का मापन करते हैं। तो इस प्रकार अपने पास में क्या होता है, मेथड होता है ये, ठीक है। तो अपन इसको राइट डाउन कर लेंगे, अब लिख लेंगे। पहला पॉइंट, इस विधि में सर्वप्रथम हम सुक्रोज की निश्चित मात्रा को घोलकर विलियन बना लेते हैं। घोलकर जल में विलियन बना लेते हैं। दूसरा पॉइंट, अन्य बीकर में जल व अम्ल का विलियन लेते हैं तथा अब इन दोनों बीकरों को ताप स्थायी में रख देते हैं, थर्मोस्टेट में रख देते हैं। थर्ड पॉइंट, जब दोनों विलियनों का ताप स्थायी हो जाता है तो दोनों विलियनों को मिला देते हैं तथा इसमें सूचक के लिए थाइमोल की 1-2 बूंदे डाल देते हैं। फोर्थ, अपने पास में इस मिश्रण को पोलरीमीटर में डालकर स्टॉपवॉच शुरू कर देते हैं। विभिन्न समय अंतरालों पर
ध्रुवण कोण का मान ज्ञात कर लेते हैं। पांचवा पॉइंट है विभिन्न समय अंतराल पर ध्रुवण कोण का मान ज्ञात कर लेते हैं। ये अपना क्या था, मेथड था। दोनों को सुक्रोज का विलयन बनाया, चीनी का विलयन बनाया, एक में अम्ल और जल का मिश्रण लिया, दोनों को ताप स्थायी में रख दिया। जैसे ताप समान हुआ थाइमोल डाल के पोलोमीटर में डाल दिया। पोलोमीटर में अपन अलग अलग समय अंतराल पर किसका मान ज्ञात कर लेंगे, ध्रुवण कोण का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ये उसका क्या हो गया, मेथड हो गया। अब करेंगे अपन इसकी गणना। गणना कैलकुलेशन। माना अभिक्रिया के प्रारंभ में अभिक्रिया मिश्रण का ध्रुवण कोण R0 है। विभिन्न समय अंतरालों पर ध्रुवण कोण RT प्राप्त होता है। अभिक्रिया की समाप्ति पर ध्रुवण कोण R इनफाइनाइट प्राप्त होता है। ठीक है, अपने पास में ये तीन वैल्यू आ गई, R0, RT और R इनफाइनाइट की। मतलब अपन ने वापस से सांद्रता पदों को किसमें चेंज करना है, ध्रुवण कोण के अनुसार चेंज करना है अपने को। ठीक है, तो अपन लिखेंगे, देखो ये अभिक्रिया में अपन ने पहले बात कर रखी थी कैसी होती है, ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर की होती है। सूडो मतलब छद्म कोटि की अभिक्रिया होती। देखो इसमें दो चीज दिख रही थी अपन को, वाटर और चीनी, पानी और चीनी दिख रही थी। लेकिन पानी की मात्रा अपन क्या लेंगे, बहुत ज्यादा ले लेते हैं प्रैक्टिकल में। चीनी का विलयन भी पानी में बनाया और जो अम्ल जल है वो भी पानी में है अपने पास में। तो मैंने पहले ही बता रखा है कि समय के साथ में क्या होगा, अपनी जो अभिक्रिया है, समय के साथ में जो अभिक्रिया है उसमें किसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा, जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं होगा, तो अपने पास में केवल किसकी सांद्रता पर निर्भर करेगा, चीनी की। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि यह अभिक्रिया छद्म प्रथम कोटि की है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर की है, अतः इसके समाकलित वेग समीकरण से k इक्वल्स टू वापस वही समाकलित वेग समीकरण क्या रहेगा, 2.303 अपॉन टी log a माइनस एक्स। अब वापस से अपन को क्या करना है, इन सांद्रता पदों को किसमें कन्वर्ट करना है, घूर्णन कोण में। तो अपन लिखेंगे चूंकि ए प्रोपोर्शनल R0 माइनस R इन्फिनिटी एंड ए माइनस एक्स प्रोपोर्शनल टू RT माइनस R इन्फिनिटी।
यहाँ पर जो a होता है वो r नॉट माइनस r इन्फिनिटी के प्रोपोर्शनल होता है, a माइनस एस किसके होता है, RT माइनस r इन्फिनिटी के। तो इन दोनों को अपन किस में रख देंगे, समीकरण में रख देंगे। ठीक है, और लिखेंगे यहां पर अतः k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log r नोट माइनस r इन्फिनिटी RT माइनस r इन्फिनिटी, और क्या लिखेंगे अपन, और log r नोट माइनस r इन्फिनिटी अपॉन RT माइनस r इन्फिनिटी इक्वल्स टू, अपने पास में क्या आ जाएगा, KT अपॉन 2.303। ये अपने पास में क्या आ गया, सांद्रता और समूह की वैल्यू आ गई। अब अपन क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रख के के मान आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास में वैल्यू आ गई किसकी, ध्रुवणमापी विधि की सहायता से वेग नियतांक की अपने पास समीकरण आ गए। ठीक है, अब देखो ये चीज आ गई अपनी, अब अपन लिख देंगे इसका रिजल्ट, अपनी गणना हो गई, इससे के की वैल्यू अपने पास सारी की सारी आ जाएगी। तो अपन गणना लिखेंगे, ओ सॉरी रिजल्ट कर देंगे अब इसका। रिजल्ट परिणाम, ठीक है, रिजल्ट इसमें लिखेंगे जब हम log r नोट माइनस r इन्फिनिटी तथा RT माइनस r इन्फिनिटी, जब हम दिस एंड समय के मध्य ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है, हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिससे यह सिद्ध होता है कि यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। अतः अभिक्रिया वेग बराबर क्या होगा, के कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज। ये अपने पास में क्या आ जाता है, इसकी काइनेटिक्स आ जाती है इस मेथड द्वारा। मतलब इस मेथड द्वारा इसमें क्या कर सकते हैं अपन, काइनेटिक्स डिसाइड कर सकते हैं। अब देखो ये मेथड किन अभिक्रियाओं के लिए ये यूजफुल होगा, वे अभिक्रियाएं जिनमें प्रकाश सक्रिय पदार्थ उपस्थित हो, मतलब वे अभिक्रियाएं जिनमें पीपीएल का घूर्णन करने वाले क्रियाकारक उपस्थित हो। अगर देखो क्रियाकारक घूर्णन नहीं करेगा, तल को परिवर्तित नहीं करेगा, तो अपने पास में घूर्णन एंगल का मान नहीं आएगा। घूर्णन एंगल का मान नहीं आएगा तो अपने पास में अभिक्रिया है उसकी प्रकृति अपन डिसाइड नहीं कर पाएंगे इस विधि द्वारा। तो इस विधि में केवल कौन सी अभिक्रियाएं यूज हो सकती है, जिनमें क्रियाकारी पदार्थ क्या होते हैं, प्रकाश सक्रिय होते हैं। तो अपन अपने चारों मेथड हो गए, अब इनकी एक बार अपन समरी बना लेते हैं। ठीक है, इन चारों मेथड की अपन समरी को एक बार कवर कर लेते हैं। देखो अपन यहां लिखेंगे सांद्रता पदों के अतिरिक्त हम
ये लिखना नहीं है अपन को कॉपी में, ये अपने समझने के लिए लिखवा रहा हूं। सांद्रता पदों के अतिरिक्त हम अन्य प्रायोगिक नियतांकों से, प्रायोगिक विधियों से अभिक्रिया वेग ज्ञात कर सकते हैं। अपने पास 4 प्रकार की आई थी। पहली आई थी चालकता मापी विधि, दूसरी अपने मेथड आया था अपने पास में विभव मापी विधि, तीसरा अपने पास में आया था स्पेक्ट्रो विधि, लास्ट में अपन ने पढ़ा ध्रुवण मापी विधि। देखो ये दोनों विधियां हैं किनके द्वारा दी जाएगी? वे क्रियाकारक जो आयनिक प्रकार के हों। मतलब इसमें आयनिक होंगे तो ही अपन निकाल पाएंगे। अब देखो अगर अपने पास नॉर्मल मॉलिक्यूलर आ जाएगी चीजें, मतलब जहां पर आयन ही नहीं है, तो चालकता और विभव मापी, मतलब विभव कहां से निकालेंगे उसका, और चालकता नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जब विद्युत का चालन होगा तभी विभव आएगा अपने पास में, और तभी अपने पास में क्या आएगा? चालकता आएगी विलयन की। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें आयन उपस्थित होते हैं उनकी अपन स्टडी काइनेटिक्स कर सकते हैं। किनसे? चालकता मापी विधि से और विभव मापी विधि से। स्पेक्ट्रम विधि है, सभी प्रकार के क्रियाकारक अपन स्टडी कर सकते हैं। कैसे भी क्रियाकारक आ जाओ अपन स्टडी कर पाएंगे। इसमें कौन से क्रियाकारक लेते हैं अपन? प्रकाश सक्रिय लेते हैं। इसमें कौन से होना चाहिए? प्रकाश सक्रिय क्रियाकारक होने चाहिए। देख लिया। तो अपने लिए ये कंपलसरी है कि अपन कोई भी मेथड यूज कर रहे हैं उससे पहले अपन को पता हो कि जो अपन रिएक्शन ले रहे हैं वो किस प्रकार की है। सांद्रता पदों से तो अपन सभी प्रकार की रिएक्शनें कर पा रहे थे, लेकिन कुछ रिएक्शन जैसे आयनिक वगैरह है ये बहुत फास्ट होती है, तो इनको अपन साधारण विधियों से हल नहीं कर सकते। इनके लिए अपन को ये स्पेशल विधियां लेनी पड़ती है। तो हमको ध्यान रखना होगा कि जब हमारे पास में आयनिक प्रकार के क्रियाकारक आएंगे, सॉल्यूशन में अपने पास में कोई भी आयन उपस्थित होगा, तो अपन कौन सी विधियां यूज लेंगे? चालकता मापी विधि और विभव मापी विधि का यूज लेंगे। और अपने पास में नॉर्मल अपने पास में क्या आएंगे? क्रियाकारक आ रहे हैं जिसमें कोई मध्यवर्ती बन रहा है, कोई रिएक्टेंट है, कोई अपने पास में प्रोडक्ट है, उसके सबका स्टडी अपन स्पेक्ट्रो विधि द्वारा कर सकते हैं। क्योंकि स्पेक्ट्रो क्या होता है? हर अणु अपना अभिलाक्षणिक अवशोषण प्रदर्शित करता है। तो क्या होगा? अभिलाक्षणिक अवशोषण होगा तो अपने पास में सभी प्रकार के क्रियाकारक अपन इसमें स्टडी कर पाएंगे। जो ध्रुवण मापी विधि है उसमें अपन को ध्यान रखना है कि अपने जो भी क्रियाकारक हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव क्रियाकारक और उत्पाद दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होने चाहिए, मतलब प्रकाश सक्रिय होने चाहिए। वे पीपीएल को चाहे तो दक्षिणावर्त घुमा सकते हैं या वामावर्त घुमा सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने पास ये प्रैक्टिकल मेथड होते हैं जिनके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? सांद्रता पदों के अतिरिक्त भी डिसाइड कर सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं है अपन को सांद्रता पदों को शामिल करना है, क्योंकि इसमें अलग तरह से अभिक्रियाएं होती है। कोई पीपीएल को घुमाता है, कोई चालकता प्रदर्शन करता है, कोई विभव परिवर्तन को बताता है। तो इस प्रकार अपने पास अलग अलग इनके क्या आते हैं? मेथड्स आते हैं इन अभिक्रियाओं को करने के लिए। तो अपना ये पार्ट खत्म हुआ अभिक्रिया ज्ञात करने का। नेक्स्ट क्लास में हम अपन अब जो ताप का प्रभाव होता है उसको अपन अब स्टडी करेंगे। ताप का प्रभाव अपन ने बता दिया था कि ताप का प्रभाव क्या होता है? कोई भी अभिक्रिया में ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग बढ़ता है, तो उसको अपन डिटेल में करेंगे। उसमें आरेनीय समीकरण आएगी, सक्रियण ऊर्जा आएगी, इन सब का अपन क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है।